जय सेवा सेवा जवाहर। दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, कुछ पॉइंट पे बात करूंगा और वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले, आज दुनिया किसी मंदिरों के पीछे पड़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई मंदिर बन रहा है और उसका जल्लोश हो। लेकिन इंडिया में ऐसे कोई हॉस्पिटल, ऐसे कोई यूनिवर्सिटी, ऐसे कोई कॉलेज बनेगा और जब भारत का हर एक नागरिक ऐसे ही सपोर्ट करेगा ना, तब इतिहास बदल जाएगा। दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हसदेव का जंगल आज भी काटा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इसका विरोध हुआ जा रहा है क्योंकि वहां के लोकल एरियाज में जो ट्राइबल लोग रहते हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। और उनके आंदोलन को अगर आपको सपोर्ट करना है तो आपको आपके हर एक सोशल मीडिया अकाउंट पे हसदेव की बात करनी है। आपके पास बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट होंगे, इंस्टाग्राम होगा, फेसबुक होगा, ट्विटर होगा, व्हाट्सएप आप यूज करते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं जहाँ पे हम अपनी रोजमर्रा की बातें बताते हैं। उसमें हमें एक हैशटैग लगाना है हर चीजों हर बातों में, हैशटैग सेव हसदेव। और इसको ही हमें ट्रेंड करवाना है, चाहे आप ट्विटर पे करें, चाहे आप इंस्टाग्राम के पे करें, चाहे आप फेसबुक पे करें, किसी भी अन्य जगह पे करें। आपको जहां भी मंच मिलता है उस मंच पे आपको हसदेव फॉरेस्ट की बात करनी है और गवर्नमेंट के दिमाग में ये डालना है कि हसदेव को बचाना जरूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने ज्यादा बुरे लोग हैं, थोड़े से अच्छे भी लोग हैं जो कि इन बातों को समझते और सुनते भी हैं। तो हम लोगों को ये करना है कि सोशल मीडिया पे हसदेव का मुद्दा सामने लाना है, अपने आंदोलन को बिल्ड करना है, बड़ा करना है। तो इसके लिए आप सभी की सहयोग लगेगा। कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हैशटैग सेव हसदेव को आप ट्रेंड करवाइए। महत्वपूर्ण है और इस मुद्दे पे बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं है। ये मुद्दा है उड़ीसा का। जी हाँ दोस्तों, बड़े बड़े मंदिरों की बात हो रही है, बड़े बड़े आयोजनों की बात हो रही है और वो अपने अपने स्तर पे जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं। इससे हमें तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन गोंड समाज का एक अभूतपूर्व पेन कड़ा स्थल बनने जा रहा है और जिसका उद्घाटन बोले या जिसकी शुरुआत है जनवरी के 13, 14 और 15 इस तारीख को उड़ीसा में। एक्चुअली इस जनवरी के 13, 14, 15 इन दिनों पेरसा पेन का गुंगो किया जाता है। हर जगह आप उड़ीसा के स्टार्टिंग से देखेंगे तो एंड तक आपको यही दिखेगा कि गोंड समाज जहां जहां पे है वहां पे उनके जंगालिंगा पेन है, जो कि हम परसा पेन, फड़ा पेन कहते हैं। उनका एक अभूतपूर्व महोत्सव होता है और पिछली बार मैं उड़ीसा में गया था और उसी महोत्सव पर गया था। उनके पेन कड़ाज, उनके परसा पेन आपको मैंने वहां पे दिखा दिया, मैं डांस भी किया था उस पर। अभी बात आती है अनुगुल डिस्ट्रिक्ट की। ये जिस पेन कड़ा के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली 35 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। 1, 2, 5, 10 एकड़ नहीं है, 35 एकड़ के एरिया में फैला हुआ ये क्षेत्र है और लगभग जमीन से 200 फीट ऊंचाई पर इस पेन कड़ा को स्थापित किया गया। इस पेन कड़ा की खासियत यह है कि इसका बांधकाम जो है वो 2014 से शुरू हुआ और अब जाके 24 में खत्म हो चुका है, यानी वो पूरी तरह से बिल्ट हो चुका है, बन चुका है। कि उस एरिया में जो गोंड ट्राइब रहने के लिए वहां के जो लोकल एरियाज में जो एमएलए जी हैं उनका भी सहयोग है और गवर्नमेंट से भी, उड़ीसा के गवर्नमेंट से भी उन्हें सहयोग प्राप्त हुआ है। और ऐसा एक अभूतपूर्व पेन स्थल, पेन कड़ा जंगालिंगा का वहां पे बनने जा रहा है। दोस्तों, जब मैंने वहां के फोटोज देखे तब येनी सोडुम को फ्रंट में रखकर इसको बनाया गया है। पांदीपारी कुपार लिंगो, हीरासुका लिंगो, दाई कलिकंकाली, दाई रायताड़ जंगो, इस पूरे कल्चर को उस पेन कड़ा पे दिखाया गया है। महत्वपूर्ण बात यह कि हड़प्पा की जो कुपार लिंगो की जो सील मिली है उस सील को भी फ्रंट में दर्शाया गया है। एकत्रित हम देखेंगे, आप अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको एक नेचुरल एरिया मिलेगा जहां पे आपको सीमेंट का कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी व्यवस्था करके वहां पे जंगालिंगा पेन की स्थापना की जा रही है। तो इस क्षेत्र की जानकारी अगर आपको चाहिए तो ओडिशा के अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में अठमल्लिक विकास खंड के अंतर्गत आमसर सुंडा नाम के एक गांव के दक्षिण दिशा में 35 एकड़ में यह बड़े शिलाखंड के ऊपर आपको पेन कड़ा मिल जाएगा। बताया ये गया है कि इस पेन कड़ा पे गोंडवाना के जो समस्त पेन पुरखा है उनको स्मरण कर उनकी वहां पे जगह बनाई जाएगी और आने वाले पीढ़ी के लिए एक रास्ता बनाया जाएगा कि क्या हमारा कल्चर है, क्या हमारा इतिहास है, कैसा हमारा पेन स्थल होता है और कैसे हमारे पेन व्यवस्था होती है। ये सभी वहां पे दिखाए जाएगी और सभी वहां पे आज भी वहां पे काम जारी है। मेरे ख्याल से आप अगर उड़ीसा के अनुगुल क्षेत्र में पहुंचते हैं इस प्रोग्राम को देखने तो जरूर जाइए, क्योंकि ये भी एक बड़ा महोत्सव करके सामने आ रहा है जिसकी तारीख है 13, 14 और 15 जनवरी, जो कि अभी आ रही है। इसके बारे में जानकारी देने वाले
तिरुमल भवानी शंकर कालू जी हमारे संपर्क में रहते हैं। उनके गाने भी हमने अपलोड किए और आगे आने वाले 2 गाने कुपार लिंगो जी के ऊपर वो ही गाने वाले हैं। उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम का इन्विटेशन भेजा है। तिरुमल प्रकाश सलामी जी को भेजा गया और तिरुमाई चंद्रलेखा कंगाली जी को भी उनको इन्विटेशन दिया गया है। और महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये इन्विटेशन मिला है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप ऐसे अभूतपूर्व प्रोग्राम को जरूर जाइए और जितना ज्यादा हम संख्या उस प्रोग्राम में पेनकड़ा स्थल पे बताएंगे वो ऐतिहासिक एक दिन नजर आएगा सभी लोगों के, सभी समाजों के सामने। और इसलिए हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारे समाज में हो क्या रहा है, कहाँ पे ये अभूतपूर्व शोला बन रहा है, क्या हो रहा है। हम तो सिर्फ और सिर्फ ऐसी सुर्खियों में बटे पड़े हैं जहाँ पे हमारी जानकारी और हमारी न्यूज 0% आती है। मेरे ख्याल से तिरुमल केपी प्रधान जी का भी नाम वहां पे आया है, तो वो भी 13-14 को वहां पे संबोधित करने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे गोंडवाना के जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, जो पुनेम जानते हैं, जिनके पास जानकारी है, वो सभी लोग वहां पे आएंगे, इकट्ठा होंगे और इस ऐतिहासिक महोत्सव को मनाएंगे। तो मैं आग्रह एक ही करूंगा कि अगर आपको वक्त है तो प्लीज जरूर जाइए उड़ीसा के अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में और ऐसा बड़ा महोत्सव अपने गोंडवाना का जरूर देख के आइए। दोस्तों, इस प्रोग्राम को जब हम बता रहे हैं तो इसके आयोजन कमेटी को भी बताना बेहद जरूरी है। इसके आयोजक हैं तिरुमल रमेश चंद्र साय, अध्यक्ष है वो पेंठाना समिति के। और उसके बाद आते हैं तिरुमल प्रसन्न कुमार नायक, अध्यक्ष है गोंडवाना परिषद अटमल्लिक के। तिरुमल सदाशिव नायक जिला अध्यक्ष है उनके अनुगुल क्षेत्र के। तिरुमल भजमन नायक जी हैं जो कि पेंठाना समिति के महासचिव है। तिरुमल प्यारीमोहन नायक है गोंड महासभा उड़ीसा की ओर से। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सामने रखा है और अपने गोंडियन कल्चर के अनुसार वो कर रहे हैं। भवानी शंकर कालू जी का भी नाम यहाँ पे लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका उड़ीसा में कहीं पे भी गोंडवाना का प्रोग्राम हो, उनका सहयोग रहता है और उनका सहभाग रहता है। वो बढ़ चढ़ के वहां पे हिस्सा लेते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे सगाए हैं जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया था और इस प्रोग्राम के बारे में बताया था। हालांकि मेरा शेड्यूल वहां का नहीं बन पाया है। कोशिश यही रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी उड़ीसा के अनुगुल डिस्ट्रिक्ट पहुंच जाऊं। दोस्तों, एक टॉपिक और यहाँ पे डिस्कस करना है, जिस टॉपिक के बारे में आप सभी से बात करनी है और ये बात बहुत ही शांति से आपको सुनना है। मैं एक डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर रहा हूँ, जिस डॉक्यूमेंटेशन से उद्देश्य ये है कि एक प्योर कल्चर सबूतों के साथ लोगों के सामने है। इतिहास को कभी किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, उस इतिहास को खुरेद के सामने लाना हमारा कर्तव्य है। इस डॉक्यूमेंटेशन में ऑब्वियसली मैंने जब बड़ा प्रोग्राम हाथ में लिया है तो इसमें ऑब्वियसली कैमराज, ज्यादा से ज्यादा टूर करना और ज्यादा से ज्यादा एडिटिंग शैली, कुछ हमें ग्राफिक्स बनाने पड़ेंगे जिसको आपको समझाना है। ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, तो इसका रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ जाता है। मैं खुद की ओर से यहाँ पे बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा हूँ, फाइनेंशियली भी और बाकी कामों से भी, क्योंकि ये आगे चलकर बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन हमारे समाज के लिए खड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं अगर अकेला ही इसको करता हूं तो इसमें समय बहुत लगेगा। लेकिन अगर समाज भी इसमें योगदान दे देता है तो ये बहुत जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट किया जा सकता है। और इसलिए सभी सगा समाज से एक विनंती है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जो लिंक है डोनेशन लिंक, जो हमारे चैनल का लिंक है। मैंने वो लिंक इसलिए दिया, मैंने अपना नंबर फोन पे, गूगल पे इसलिए नहीं दिया है क्योंकि आप जो भी वहां पे हमें सहयोग देंगे उसका डाटा बना रहेगा, किसने क्या दिया, कितना दिया, ये सब वहां पे जमा रहेगा। तो इसलिए एक लिंक मैं चैनल का छोड़ रहा हूँ। सभी सगाजनों से हाथ जोड़ के विनंती है कि जो हम डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन आप थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना सहयोग अगर उस लिंक के अनुसार जो भी करते हैं तो वो प्रोजेक्ट बनने में आपकी सभी की हेल्प हो जाएगी। तो सभी को यही निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और चैनल को आर्थिक सहयोग दीजिए। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि 2-4 टॉपिक को लेकर ये वीडियो बना था और जरूर आप अनुगुल डिस्ट्रिक्ट जाइए और वहां पे अपने अभूतपूर्व इस प्रोग्राम को देखिए। मिलता हूं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।